अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद आपके प्रोग्राम जस्तुजू के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो प्रोग्राम देख रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। रियली अगर प्रोग्राम्स में बेहतरी आ रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर आज हमने डॉक्टर शबाना नाज को तकलीफ दी है। आपका जो पिछला प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा था, और आप लोगों ने जो फीडबैक दिया, जो आपने मैसेजेस लिए और जो आपने मैसेजेस हमें दिए कि आपको कितना बेनिफिट हुआ, उसके लिए हम पूरी मेरी टीम वीनस चैनल आपका शुक्रगुजार है। देखते रहें आप, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के प्रोग्राम्स आएंगे। इस प्रोग्राम में इसी तरह के गेस्ट आएंगे और आप इंशाअल्लाह ताला उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। डॉक्टर शबाना नाज किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कहती हैं कि माई प्रोफेशन इज माई आइडेंटिटी, और रियली वो ऐसा करके भी दिखा रही हैं। और आपके नाम का मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो आप कहेंगे क्या बात है। शबाना, तारीख रात के बाद चमकदार चमकीली सुबह, रौनक वाली। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा मैं आपके और डॉक्टर साहबा के बीच में हायल रहूं। हम कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद आपको ऐसी इंफॉर्मेशंस इनसे दिलवाते हैं कि जो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर, मैं क्या कहूँ आपको, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। आपको जब भी रिक्वेस्ट की गई आप दौड़ी चली आई, और आज तो आपने मुझसे ही पहले आ गई, तो आई मेरी सॉरी, उसके लिए मैं मादरत चाह रहा हूँ। डॉक्टर, पिछला प्रोग्राम उसका बहुत अच्छा फीडबैक रहा, मैंने आपको जिक्र भी किया, लोगों ने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। इट वॉज रियली वेरी 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 हेल्पफुल, आई मीन वेरी इंफॉर्मेटिव यू कैन से। आई मीन जो आपने बैठने के जेस्चर्स बताए थे और दूसरी जो चीज़ें बताई थी। अच्छा, एक चीज़ जो लोगों ने हमें कहा है कि मैं आपसे पूछूं और आप उसके बारे में गाइड करें, ये जो स्लिप डिस्क का जो इशू चल रहा है आजकल, जो कि बहुत है, आपके बिल में होगा और पेशेंट भी आपके बताते होंगे, तो इसकी क्या वजह है? इसकी कोई एक एज है या वही बैठने उठने का हमारा तौर तरीका है, खाना पीना? तो इसके बारे में ज़रा डिटेल करें आज आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले आप लोग को शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया, और उन लोगों का जिन्होंने मेरे फील्ड से मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन दी उससे फ़ायदा उठाया और ट्रस्ट किया मुझ पे, सबसे बड़ी बात। तो मेरी कोशिश यही होती है हमेशा से कि हर चैनल पे, हर जगह के मैं लोगों को वो बात बताऊं और बहुत सादी करके बताऊं कि उन्हें समझ आ जाए और उससे कोई फ़ायदा हो। क्योंकि जितना टाइम हम निकाल के आते हैं चैनल्स पे, आना आसान नहीं होता, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं। तो वो मकसद हमारा अगर हासिल हो जाता है कि लोगों को कोई फ़ायदा हो, तो इसका मतलब ये कि हम कामयाब हो गए, और हमारा जो टाइम है वो उसकी कीमत हमें वसूल हो गई। जी, जो आपने मुझसे पूछा कि स्लिप डिस्क, देखें जैसे नाम से पता चल रहा है, डिस्क स्लिप हो गई। और डिस्क एक्चुअली क्या है, हमारे दो मोहरे, उसके बीच में एक कुशन होता है, एक जेली का कुशन होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा होता है। उसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी दो मोहरों के दरमियान जो डिस्क है, जो एक कुशन है, उसको हम डिस्क कहते हैं। और इसका 85% जो पार्ट है वो वाटर कंटेंट होता है, पानी होता है इसमें। बाकी जो है ये जेली नुमा स्ट्रक्चर है। और तो इसके अंदर जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं, मतलब हमारी स्पाइन स्ट्रेंथ में होती है, तो उसमें प्रेशर वाटर का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 85% पानी है तो फुल ऑफ प्रेशर होता है। तो इसमें जब कोई यंग आदमी या यंगस्टर है, कोई उसने एकदम, अच्छा ये डिस्क जो है, इस तरह जैसे आप अंडा देखें, अंडा बीच में जर्दी और चारों तरफ उसके सफ़ेदी होती है, तो इसी तरह डिस्क होती है, उसके चारों तरफ जो है वो लिगामेंट्स होते हैं, ऐसे जैसे रिंग्स होती हैं, इस तरह उसके बीच में ये डिस्क होती है। तो होता क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो रात भर हम इस पोजीशन में लेटे होते हैं, तो हमारी स्पाइन ऐसे होती है। जब हमारी स्पाइन, आपने देखा होगा पानी की बोतल को भी जब आप ऐसे करें तो ज़्यादा पानी उसमें स्टोर होता है। इसी तरह जब हम रात को सोते हैं तो पूरी बॉडी हमारी डिस्क के अंदर पानी स्टोर कर रही होती है। ठीक है ना, क्योंकि 85% उसमें वाटर है ऑलरेडी। लेकिन जब हम लेटते हैं, जब हम सोते हैं, तो उस पोजीशन में पानी उसके अंदर जमा होता है। तो उस वक़्त जब हम सुबह उठते हैं वो पूरी पानी से भरी हुई होती है, और आपको पता है जब पानी ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। उस वक़्त डिस्क में
प्रेशर, फुल प्रेशर होता है। और सुबह उठ के अगर हम कोई ऐसी ट्विस्टिंग मूवमेंट कर लें, एकदम वजन उठाया यूँ ट्विस्ट हो गए, तो क्या होता है वो जो उसके रिंग होते हैं उसके से, उसमें से ये डिस्क लीक कर जाती है क्रैक करके ना, इसको हम कहते हैं स्लिप डिस्क। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब आप सुबह सो के उठें या रेस्ट के बाद जब आप उठें, फ़ौरन ऐसी ट्विस्टिंग मूवमेंट, अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या कहते हैं कि हम सुबह सो के उठे, हमारी कमर में से कड़क से आवाज़ आई और हम वहीं रुक गए। ये एक ख़ास पहचान है, जब एक पॉपिंग साउंड मतलब एक क्लिक की आवाज़ आपको आए और आप स्टक हो जाएं, इसका मतलब आपके डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपकी डिस्क स्लिप हो गई। अच्छा, दूसरा, आप जो खांसेंगे तो या छींकेंगे तो उसमें भी आपको दर्द महसूस होगा, और जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर सर, मैं बात काट रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी और भी बात वो हो जाए। अच्छा, आपने कहा कि इमीडिएटली उठने के बाद आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे ये चीज़ हो आपकी ना, कोई ऐसा एक्शन ना करें या कोई ऐसी एक्सरसाइज इमीडिएटली ना करें, इमीडिएटली। बाद में तो ठीक है, वार्म अप करने के बाद तो बंदा कर सकता है, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा वार्म अप करे बॉडी को ना। तो ये इमीडिएटली उठने के बाद की एहतियात है। बिल्कुल, अक्सर आपने देखा नहीं, ये तो चले हम तो शहरों में रहते हैं, हमारा तो ये है कि हमें थोड़ी अवेयरनेस है, वार्म अप कर लिया इधर उधर, और हम इतना हैवी काम भी नहीं करते। लेकिन जैसे गांव हैं या फिर जो लेबर है, अक्सर आपने देखा होगा सुबह बड़ी बड़ी भारी भारी चरपाइयाँ उठा ली, कूलर उठा के एक साइड पे रख दिया, बॉटल पानी की उठा ली बड़ी हैवी जो है। तो उसमें ये होता है कि उस वक्त जैसे ही हम सो के उठे, हमें वजन नहीं उठाना, हमने कोई भी ऐसी ट्विस्टिंग मूवमेंट, ऐसी हैवी मूवमेंट नहीं करी, थोड़ा सा हम चलें, हल्का फुल्का बॉडी वार्म अप हो जाए, तो उसके बाद हमारा प्रेशर नॉर्मल हो जाए जो हमारी डिस्क में है, उसके बाद जो है वो हम अपना हर एक्टिविटी कर सकते हैं एहतियात के साथ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्लिप डिस्क है इसका ज़्यादातर, क्योंकि जवान लोगों में डिस्क फुल फंक्शन में होती है, उसके अंदर 85% वाटर है, तो वो प्रेशर फुल होता है। अच्छा। तो कभी भी जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वो यंगस्टर्स को होते हैं, जवान लड़के, हाँ, बिफोर द एज ऑफ 35, 35 साल से पहले। अच्छा, 35 साल के बाद जो डिस्क के प्रॉब्लम होते हैं, ये नहीं कि 35 साल के बाद, 35 साल के बाद ये होता है डिस्क हमारी, उसका वाटर कम हो जाता है, जैसे एज के साथ साथ, तो उसमें से भी पानी कम हो जाता है, तो डिस्क पिचक जाती है। आपने देखा है जैसे एज बढ़ती है हमारी हाइट कम हो जाती है, उसकी रीजन क्या है कि ये डिस्क जो है पिचक जाती है और हमारे कद छोटा हो जाता है थोड़ा सा। तो उसमें यही है कि डिस्क जो है एज की वजह से उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है, उसके अंदर स्लिप डिस्क का चांस खत्म हो जाता है। अच्छा, एक बात और आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करता रहूँगा। आपने कहा कि 35 के बाद थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, जी। और 35 के बाद हम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाट यू मीन? आई मीन जी, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही होता है ना कि हम फील कर रहे होते हैं कि यार मैं पहले तो मैं 6 फीट का था, अभी एक इंच कैसे कम हो गया जी। तो दैट्स द रीजन जी। हाँ जी, कंटिन्यू करें आप जी। उसके बाद ये है कि जो 35-40 के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिर होता है जो डिस्क के प्रॉब्लम, वो एज की वजह से होते हैं, उसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस। डीजेनरेटिव चेंजेस का मतलब ये होता है कि जब डिस्क पिचक गई आपकी, अब ये 2 बोन्स है, डिस्क पिचक गई तो ये करीब आ गई, जब ये करीब आती हैं तो बोन्स आपस में टकराने लगती हैं, जब ये टकराती हैं तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग होती है, जो नर्व्स यहाँ से गुजर रही होती हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं। तो एज की वजह से जो प्रॉब्लम होता है डिस्क का, वो 45 के बाद डीजनरेशन की वजह से होता है, और जो यंगस्टर्स में होता है वो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी हम बात करें वो स्लिप डिस्क की वजह, जो केसेस हैं वो यंगस्टर्स में आते हैं, वही आपके प्रेशर की वजह से, और इमीडिएट अगर ये कोई चीज़ कर गया है। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ, अक्सर ये होता है कि लोगों को जब MRI में एक दफ़ा आपको आ गया कि डिस्क आपकी स्लिप हो गई, यंगस्टर्स की बात करें, तो उसमें होता है ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो हम ये समझते हैं MRI में आ गई तो अब हमारी सर्जरी ही होगी। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो देखिए उन लोगों के लिए ये है कि जैसे ही हमारी डिस्क स्लिप होती है, हमें चोट लगती है, तकलीफ होती है, हम MRI करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद MRI के बाद हम मेडिसिन भी लेते हैं, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, पोजीशन भी चेंज करते हैं, और तीसरी चीज़ ये कि हमारे जिस्म में से हमारा जो हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो बॉडी का है, एक कुदरती जो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है जब कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो वो हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उससे एक ये होता है जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको सबसाइड करता है, हमारे अंदर बॉडी का सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम उसको सबसाइड कर रहा होता है, ठीक है। उससे क्या होता है डिस्क में से जो बाहर जाती है या तो वो ड्राई हो जाती है,
या फिर जब हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो वो वापस अपनी जगह सक कर लेता है। तो अक्सर औकात ये होता है जब पेशेंट बाद में आता है और जब वो अब 6 महीने बाद आया ट्रीटमेंट के और आके ये कहता है कि मेरी डिस्क स्लिप है, मैं तो ठीक नहीं हो सकता। हालांकि साइकोलॉजिकली उसको एक जहन में बैठता है कि मैं अब ठीक नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता है कि जब आपने मेडिसिन ली, आपने MRI कराई थी 6 महीने पहले, उस वक्त आपकी डिस्क, लेकिन उसके बाद आपने दवा भी ली, उसके बाद फिजियोथेरेपी भी कराई, आखिर जब आपका दर्द कम हुआ है तो आप जो है आपका वो डिस्क क्यों नहीं ठीक होगी। तो बस उनके जहन में ये बैठ जाता है कि वो MRI में आ गया। तो उनको लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि स्लिप डिस्क के पेशेंट भी जो है, WHO भी ये कहती है और लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि 75% जो केसेस हैं ये स्लिप डिस्क के या डिस्क के जो भी प्रॉब्लम्स बैक के होते हैं, वो जो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी दवाओं से, रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से और फॉलोअप से तकरीबन जो है वो 6 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। लेकिन और उसके अलावा 90% केसेस जो हैं वो तकरीबन 3 महीने में, मतलब मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से और उससे सही। बाकी जो 5 to 10% केसेस होते हैं उनमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी भी उस सूरत में अगर आपकी टांगें सुन होना शुरू हो गई, आपका यूरिन कंट्रोल ख़त्म हो गया, आप पैरालिसिस की तरफ आ रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। उसमें भी डॉक्टर्स 5 to 10% में ये सोचते हैं कि पेशेंट को कुछ अरसे जो है दवाएं और फिजियोथेरेपी पे रखें। हाँ, लेकिन फॉलो अप रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब हो रही है, आप पैरालाइज हो रहे हैं, तो फिर फ़ौरन सर्जरी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्जरी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स बहुत एंड में जब वो समझते हैं, लेकिन हम लोग माइंड सेट कर लेते हैं डिस्क स्लिप हुई तो अब हम ठीक नहीं होंगे, ये उनकी गलत फहमी है। दैट्स अ प्रॉब्लम, मैं समझता हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये नो डाउट इशू है, बड़ा इशू है, लेकिन ये क्योरेबल है। इसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड कि आपका अपना जहन बनाओ कि नहीं ये हो जाएगा ठीक। अगर हम खुद से ही कह दें, हमारा गुमान ही ऐसा हो कि नहीं हो सकता, तो फिर तो माफ़ कीजिएगा कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ आपने रेस्ट करना है, केयर करना है, दवाइयाँ वक्त पे लेनी है और जो डॉक्टर आपको बताता है उसको आप फॉलो करें। होता ये है कि नॉर्मली हम डॉक्टर से बातें करके आते हैं, उसको अच्छी खासी बड़ी फीस दे देते हैं और वो नो डाउट बिल्कुल सिंसियरली, ऑनेस्टली गाइड भी कर रहे होते हैं हमें, लेकिन हम घर पे आके अपनी चलानी शुरू कर देते हैं और दैट्स अ प्रॉब्लम। और वो हमारी साइकी बन जाती है कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, अभी इसका ऑपरेशन ही होगा या सर्जरी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लीज़ डू नॉट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एवरीवन, कि देखें ये वो मैसेजेस हैं जिस पे अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। हम कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर, सॉरी। जी बिल्कुल। और अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी डॉक्टर साहिबा कि ये आपने कहा कि यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है और आफ्टर 35 जो है ना वो ड्यू टू एज इश्यूज हैं। और ये बताएं कि ये इशू शहर में ज़्यादा होता है या जो हमारे इंटीरियर हैं, हमारे जो एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज जो कैन से ना, वहाँ ज़्यादा होता है? देखिए, इसमें दोनों ही इक्वल होती हैं। कुछ उसकी रीजंस हैं। देखें, अगर वहाँ पे अगर आप इंटीरियर वगैरह की बात करें, उनकी डाइट बहुत अच्छी है। एक तो डाइट का फैक्टर ये है कि उनको बचाता है। सेकंड ये है कि वो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, जो आजकल भी देखें वो इनकी एक्सरसाइज, उनकी वॉक कितनी होती है, उनके मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि स्लिप डिस्क में होता ही यही है कि आपके मसल्स को स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। तो डिस्क के प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी ज़्यादा होते हैं। तो वो एक तो उनकी वॉक बहुत है, फिर वो इतना हार्ड वर्क करे होते हैं, डाइट उनकी अच्छी होती है। जबकि उनका काम ऐसा है कि वेट लिफ्ट कर रहे हैं, वो एहतियात नहीं भी करते, लेकिन उनके मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसको कंपनसेट कर लेते हैं। हाँ, अब हमारे शहरों में क्या है कि हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। आप देखें हमारे घर में छोटे बच्चे, यंगस्टर्स, आप देखें फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, इसीलिए उनमें स्लिप डिस्क है। अच्छा, स्लिप डिस्क में एक चीज़ बहुत अहम है कि जब हम यूं करके बैठते हैं आगे की तरफ ऐसे झुक के और बहुत ज़्यादा देर, तो क्या है हमारी ये जो डिस्क है, जैसे ये बाहर की तरफ प्रेशर डाल रही होती है, यूं करके प्रेशर, हम यूं बैठे, डिस्क बाहर मतलब निकलने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए हम लोग डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आप हमेशा सीधा बैठें, सपोर्ट के साथ बैठें और बहुत ज़्यादा देर बैठें नहीं, मतलब 15 मिनट बैठे उसके बाद आप चल लें। अब जैसे हम प्रोलॉन्ग सिटिंग है हमारी, हम टीवी देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे, जैसे लैपटॉप पे बैठ गए, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम जितनी देर बैठेंगे हम अपनी डिस्क को बाहर की तरफ वो निकलने की डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी एक्सरसाइज भी नहीं है, वो डिस्क स्लिप हो जाती है प्रेशर की वजह से। कभी भी यूं झुक के ना बैठें, बगैर सहारे के ना बैठें, और हर थोड़ी देर के बाद आप मूव करें, खड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली ना, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये
یہ چیزیں وہ ہیں آئی ایم شیور کہ ہاں دیکھنے والے اس چیز کو نوٹ کریں گے. بالکل. یہ تو ہو گیا کہ ینگسٹرس میں ہوتا ہے اور ایج کے. تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا بیٹھنے کا، اس میں ڈائٹ کا کتنا دخل ہے ہمارے شہر والوں کے لیے؟ ڈائٹ کا بہت زیادہ دخل ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز، جیسے اگر ہم دیکھیں کوئی بھی ڈیزیز، ہمیشہ میرے سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، میں کہتی ہوں کوئی بھی چیز کو صرف ایک علاج جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا. اس میں جو ہے سب چیزیں مل کے پورے ہر ڈومین میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. نیوٹریشنل اپروچ بہت امپورٹنٹ ہے. نیوٹریشن جیسے اگر آپ کی انفلیمیشن، اب ہم لوگ دیکھیں، آپ جتنے بھی ہمارے فارنرز اگر آپ دیکھیں، گورے جو ہیں وہ ہمیں فالو کر رہے ہیں، نیچرل چیزوں پہ آ رہے ہیں. اور قدرت نے ہمارے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں نیچرل چیزیں دی ہیں کہ ہمیں میڈیسن کی ضرورت بھی نہیں پڑ سکتی اگر ہم اپنی ڈائٹ، مطلب جب تک کوئی بیماری نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے ڈائٹ کے پر بریک کے بعد، اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ دیکھنے والے ابھی بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، مزید اس کو دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے. تو آپ پلیز کہیں جائیے گا مت، دیکھیں پروگرامز، آپ دیکھا کریں، کوئی بھی پروگرام ہو اس کو اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ اس میں ادھورا دیکھ کے اس کو چھوڑ کے جانا اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اسپیشلی جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا نہیں، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے آتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں، تو پلیز کہیں جائیے گا مت. تھینک یو ویری مچ.